Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Jaya Rama Hari Hari Rama Hari Hari Jaya Rama Hari Hari Rama Hari Jaya Gauranga Gauranga Jaya जय हरे नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरी इसमें ये रिकॉर्डिंग है हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम जो पिछली बार का जो टॉपिक है डिस्कवर इनर सेल्फ, उस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे पिछली बार हमने आई थिंक जो 3 या 4 टॉपिक हमने क्लियर किए थे। तो 3, एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट, साइंटिफिक प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट सोल and the difference between living person and robot। तो एक बार सिलसिलेवार हम स्लाइड को देख लेते हैं जिससे कि आपको याद आ जाए। हमने चर्चा किया था एम आई मैटर और एम आई स्पिरिट। तो हमने चर्चा किया था कि हम कौन हैं। तो इसमें हमने क्या चर्चा किया था कि एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर हैरी मॉन्सन, इन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करके ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमारी बॉडी में 5 पॉइंट्स कैल्शियम है, कुछ फॉस्फेट है, कुछ पोटेशियम है, कुछ सल्फर है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, और इन सब का जब उन्होंने रेट निकाला तो वो हुआ 110 रुपीज़ का। तो अब प्रश्न है कि क्या हम केवल 110 रुपए के केमिकल बंडल हैं या 110 या हमारी वैल्यू इससे अधिक है। तो हमने पिछली बार ये चर्चा किया था कि हमारी वैल्यू 110 रुपए से अधिक है, हम केवल 110 रुपए के व्यक्ति नहीं हैं। तो कौन बताएगा, अगर मैं पूछूं तो आप कैसे समझाएंगे कि हमारी वैल्यू 110 रुपये से अधिक है, केवल 110 रुपये के हम नहीं हैं। तो क्या कैसे आप बताएंगे? कोई भी बोल सकता है। हाँ, यस। लग्जरी कार से हम जाते हैं तो एक्सीडेंट होने वाला हो तो हम Yes. पहले खुद को बचाएंगे। यस। तो हमने पिछली बार ये एनालॉजी लिया था कि अगर हम साइकिल से जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो तो किसे बचाएंगे? ठीक है, व्यक्ति को। लेकिन अगर हम लग्जरी कार से जा रहे हैं और वहाँ भी एक्सीडेंट होगा तो भी व्यक्ति को बचाएंगे, या चाहे हम होंडा जेट कार से जा रहे हो या हेलीकॉप्टर से जा रहे हो या जेट प्लेन कोई भी हो, तो एक्सीडेंट होने पर हम सबसे पहले हम व्यक्ति को बचाने का प्रयास करेंगे रेदर देन चाहे कितना भी एक्सपेंसिव कार हो या हमारा खुद का प्राइवेट प्लेन जेट हो, लेकिन व्यक्ति को बचाएंगे जो कि क्योंकि मशीन है वो दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति एक बार चला जाएगा उसको क्योंकि हम उसे इमोशनली जो है जुड़े हुए होते हैं, तो उसकी वैल्यू व्यक्ति से अधिक है, मशीन से अधिक है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था। फिर हमने चर्चा किया था कि लिविंग ब्यूटी और डेड ब्यूटी में डिफरेंस क्या है। कौन बताएगा कि एक लिविंग ब्यूटी और एक डेड ब्यूटी में, यानी डेड ब्यूटी डेड के बाद ब्यूटी रहती नहीं है, मतलब लिविंग ब्यूटी एंड आफ्टर डेथ द पर्सन इज द सेम, जिसको हम कहते थे कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल और सी इज गॉर्जियस, लेकिन मरने के बाद कोई नहीं कहता है सी इज वेरी गॉर्जियस। Nobody will say. Even the person, same the gorgeous lady will, just laying on a bed,
और आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपको सपने आने हॉरर मूवी हो जाएगी। तो क्या डिफरेंस क्या है? एनीबडी? यस, पीछे। हाँ, तो हमने, और कोई बताएगा और क्या डिफरेंस क्या है? तो हमने यह था कि ये आत्मा नहीं है, तो ये सारी चीजें डिफरेंस है कि फीलिंग नहीं है उसके पास थिंकिंग नहीं है, उसकी कोई डिजायर नहीं है, उसके पास कोई मूवमेंट नहीं है, और उसके पास कोई कॉन्शियसनेस, कोई चेतना नहीं है। तो ये डिफरेंस है एक लिविंग बीइंग में। ये जो यहाँ पे 5 हमने पॉइंट्स लिखे हैं कि फीलिंग है, थिंकिंग है, डिजायर है, मूवमेंट है, कॉन्शियसनेस है, ये सब हमारे पास है। लेकिन अगर कोई डेड हो जाता है, डेड, तो उसके बाद उसमें ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। हालांकि उसके अंदर उस समय भी 110 रुपए वाला केमिकल पाया जाता है। ठीक है, ये हमने चर्चा किया था। तो हमने बात किया, भगवत गीता में भी इसके बारे में कहा गया है, न जायते मृते व कदाचिन नायम भूत्वा भवितो व न भूयवः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान भगवत गीता के 2.22 में ये बात कह रहे हैं कि जो आत्मा है उसके लिए नाइदर बर्थ नॉर डेथ, न उसके लिए जन्म है न तो मृत्यु है। इसका मतलब है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जब आत्मा न हो, पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। तो आत्मा की मृत्यु नहीं है, मृत्यु केवल इस शरीर की है। भगवत गीता में 2nd चैप्टर में so many slokas are describing vanshasi jarnane यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, कि जैसे पुराने वस्त्र फट जाने पर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, तो ऐसे पूरा शरीर भी जब जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो आत्मा क्या है, नया शरीर धारण कर लेती है। तो भगवत गीता में, और सिर्फ भगवत गीता में नहीं, देयर आर सो मेनी प्लेसेस इन द वैदिक स्क्रिप्चर इट्स मेंशन्ड, अलग अलग जगहों पर मेंशन है। तो अब हमने देखा था कि बॉडी और सोल में क्या डिफरेंस है। तो हमने देखा कि बॉडी जो है वो मैटर है। तो ये मैटर कौन कौन से मैटर हैं बॉडी में? अर्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। द 5 थिंग्स मेक्स दिस बॉडी। तो दिस इज द मैटर। और सोल जो है वो एक स्पिरिट है। तो बॉडी जो मैटर है उसमें कोई कॉन्शियस नहीं है। अगर सोल कॉन्शियस है, क्योंकि सोल निकल गया तो सेम बॉडी है, वो अनकॉन्शियस रहती है, उसमें कोई कॉन्शियस नहीं, कोई चेतना नहीं रहती है। अच्छा, मेरे पास ये स्लाइड हिंदी में भी है, आप कंफर्टेबल हैं इधर इसमें? एक्चुअली हिंदी में कुछ शब्द जो है ना बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो मेरे पास हिंदी में भी सेम स्लाइड है, बट ये इंग्लिश में थोड़ा ठीक है। चेंजेस बॉडी, बॉडी जो चेंजेस है कि वो बढ़ती घटती है फिर समाप्त हो जाती है। सोल में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, हम बचपन में हमने अपनी फोटो खींची तो हम देखते हैं कि अरे हम इतने छोटे हैं, और फिर हम धीरे धीरे बड़े हो गए, फिर अगर भविष्य में हम बूढ़े हो जाएंगे। तो बदलाव जो हो रहा है इस शरीर में बदलाव हो रहा है, लेकिन आत्मा सेम ही है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है, बॉडी जो है टेम्पररी है, सोल जो है वो इटर्नल या परमानेंट है। बॉडी जो है वो डेड, और सोल जो है वो इटर्नल अलाइव है। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सोल। और हमने चर्चा किया था, यस, यू आर नॉट द बॉडी दैट यू सी इन द मिरर। हम वही जो हम देखते हैं, तो वो मिरर में तो हम बॉडी देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम सोल हैं, और ये जो सोल है वो बॉडी के अंदर है, इंकेस्ड है, जैसे कार के अंदर ड्राइवर है। तो अलग अलग, तो जो बॉडी है मेड ऑफ मैटर, बट वी आर नो मोर देन अ केमिकल बंडल, वी आर नो मोर देन अ केमिकल बंडल, एवरीथिंग इज फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डेथ। ये मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है कि लोग क्या सोचते हैं। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि हम केमिकल के बने हैं, मृत्यु हो गई तो सब समाप्त हो गया। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। वास्तविकता क्या है कि हम केवल मटेरियल बॉडी नहीं हैं, हम स्पिरिट सोल हैं, और स्पिरिट सोल जो एक मटेरियल बॉडी के अंदर इंकेस्ड जैसा है,
और हम हमेशा रहते हैं, हम समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, मटेरियल बॉडी फंक्शन करना बंद हो जाता है, लेकिन स्पिरिट सोल वो अलाइव रहता है, वो समाप्त नहीं होता है। तो ये दिखाया गया है कि जैसे पिंजरे में के अंदर तोता बंद है, वैसे ही 5 तत्वों के बने इस शरीर के अंदर आत्मा भी है, और वही हमारी रियल आइडेंटिटी है। तो ये पहला टॉपिक हमने लिया था। सेकंड टॉपिक अब हमने लिया था कि साइंटिफिक प्रूफ क्या है सोल के एग्जिस्टेंस का। तो उसके लिए भी हमने कुछ पॉइंट्स लिए थे। ये 4 पॉइंट्स लिए थे इसको समझने के लिए। कॉमन सेंस क्या है, कॉन्शसनेस के द्वारा कुछ रिसर्च हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस के या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के OBE, और कुछ री इनकारनेशन के भी रिसर्च हैं अलग अलग जगहों पर। तो कॉमन सेंस में हमने क्या क्या समझा था, कैसे कॉमन सेंस से कैसे समझाएंगे कि आत्मा है, वही श्रीदेवी वाला एग्जाम्पल कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं वो चला गया, लेकिन बॉडी वही है तो गया कौन, तो आत्मा गई। ये एक कॉमन सेंस है। ठीक है, कॉमन सेंस का एक और एग्जांपल हमने आई थिंक पिछले क्लास में हमने एक बार लिया था। आई थिंक अर्श आए थे एक्ट करने के लिए, मैं, मेरा कान, मेरा आँख, ऐसा मैं मेरा वाला। वहाँ पर भी हमने देखा था कि हम कहते हैं कि ये मैं हूँ, लेकिन ये मेरा शरीर है, लेकिन तो मैं कहाँ हूँ, तो मैं कौन, हम आत्मा है एक्चुअली। ये वाला भी एक तो ये कॉमन सेंस है। कॉन्शसनेस, ये कॉमन सेंस आप सबको पता है। कॉन्शसनेस के बारे में हमने कहा कि वास्तविक रूप में डिफरेंस क्या है कि अगर सेम कैमरा रिकॉर्ड करे और एक व्यक्ति सेम मूवी को देख रहा है, तो कैमरा केवल रिकॉर्ड करेगा, लेकिन व्यक्ति जो है उसको जज कर सकता है, उसके इमोशन को देख सकता है, उसके अंदर फीलिंग्स को देख सकता है कि मूवी में क्या फील हो रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है। ठीक है, लेकिन वो एक कैमरा वो नहीं कर सकता है। तो जो जीवित व्यक्ति है उसमें चेतना है, चेतना मतलब उसमें थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग है। ये फिर और NDE के ये कई ढेर सारे कोट्स हैं, कई ढेर सारे बुक्स हैं जो अलग अलग ऑथर के द्वारा लिखी हुई हैं। और एक रिसर्च हमने स्टीवेंसन कार्लसन, इन्होंने बहुत ही व्यापक तौर पर इसके पर रिसर्च किया है। और हमने एक शुक्ला का भी एग्जाम्पल लिया था, और इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि पास्ट लाइफ के जो फोबिया हैं वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं, ये सारी चीज़ें। और तो देयर आर सो मेनी रिसर्च एंड दो सो मेनी बुक्स, और ये सारी चीज़ें जो री इनकारनेशन, उससे शुक्ला गुप्ता का स्टोरी भी था री इनकारनेशन। तो देयर आर सो मेनी एविडेंस, और अलग अलग पर्सन ने भी अलग अलग समय पर, चाहे जॉन एडम्स हो, चाहे बेंजामिन फ्रैंकलिन हो, ये सारे रिसर्च हैं, दार्शनिक हैं और वैज्ञानिक हैं, इन लोगों ने भी इसको माना है। तो ये हमने सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था लिविंग पर्सन और रोबोट में क्या डिफरेंस है। तो हमने इसमें चर्चा किया था, इज मैन नॉट जस्ट, कोई कह सकता है कि पावर मैन जो व्यक्ति है, हम भी एक पावरफुल कंप्यूटर की तरह ही हैं, लेकिन अंतर है एक मशीन या कंप्यूटर या रोबोट में और हम में अंतर है, क्योंकि हमारे में एक्सपीरियंस, इमोशंस हैं, लेकिन एक रोबोट के अंदर जो है इमोशंस नहीं हैं अभी। ठीक है, या अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है AI, उसमें जो इमोशंस जो डाले जा रहे हैं वो भी इमोशन सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और अगर आप जो है मूवीज
AI बेस पर मूवी देखेंगे तो उसमें मूवी में एक बार कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो व्यक्ति है वो रोबोट को जो है कई बार जो धोखा दे देता है, तो रोबोट कहता है कि व्यक्ति को समझना बहुत मुश्किल है। तो मेनी टाइम्स एक्चुअली यस, तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस, और जो आर्टिफिशियल या ऑटोमेटिक हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिक मतलब देयर आर सो अलग अलग व्यक्ति के इंफॉर्मेशन सेट को लेकर और एक बनाना। प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा था कि क्या हम केवल मशीन नहीं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि वास्तविक रूप में जो लिविंग बीइंग है उसमें 6 चेंजेस होते हैं, और 6 चेंजेस हैं जो कि वो जो 6 चेंजेस हैं और कहीं नहीं होते हैं, मतलब मशीन के अंदर 6 चेंज नहीं होते हैं। वो 6 चेंजेस क्या हैं, तो वो पैदा होती है ये बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, बाई प्रोडक्शन और ड्विंडलिंग्स और समाप्त हो जाना। ये 6 बदलाव जो है ये एक लिविंग बीइंग में होते हैं, लेकिन एक डेड मैटर में ये बदलाव नहीं होते हैं। डेड मैटर क्या होता है, उसका बर्थ नहीं होता है, बस उसको हम बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को जो है, और फिर वो केवल ड्विंडल होता है, यानी केवल समाप्त होता है, क्षय होता है। वो बाई प्रोडक्ट नहीं बनाता है या ग्रोथ नहीं होता है उसका, कि हमने माइक बनाया और फिर धीरे धीरे बढ़ कर छोटा माइक से बड़ा माइक बन गया, छोटा लाउड स्पीकर कर बड़ा स्पीकर बन गया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। ये हमने iPhone 13 खरीदा और फिर iPhone 13 Pro हो गया, 2 साल बाद Pro Max बन गया। अगर ऐसा होता तो सबसे खुश हम लोग होते। तो या एक छोटा कार खरीदा और फिर उससे एक कार खरीदा और बाद में उस कार के बेबी होते जा रहे हैं और फिर चलता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो ये डिफरेंस है कि जो लिविंग बीइंग है उसमें 6 ये बदलाव होते हैं जो कि डेड मैटर में नहीं होते हैं। ये भी एक तरह से कॉमन सेंस ही है। तो अभी तक हम यहां तक आए हैं और आज हम समझने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ माइंड। तो मैकेनिज्म ऑफ माइंड जो है, इसके बारे में ऐसे हम 1-2 बार थोड़ा चर्चा किए भी हैं कि जो माइंड मैकेनिज्म है, द सोल इज कवर्ड बाय ग्रॉस एंड सटल कवरिंग। अभी तक हम केवल बात कर रहे थे कि जो सोल है वो बॉडी से कवर है, 5 तत्वों की बनी हुई एक बॉडी है, उससे कवर है। लेकिन अब हम और डिटेल में जा रहे हैं। तो डिटेल में जा रहे हैं तो वास्तविक रूप में जो सोल है, अभी ये देखिए, ये ग्रॉस बॉडी है हमारी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, ये 5 तत्वों की बनी जो ग्रॉस बॉडी है। लेकिन इस ग्रॉस बॉडी के अंदर एक और बॉडी है, वो है सटल यानी सूक्ष्म शरीर, जो है सबको पता है लेकिन दिख नहीं रही है। जैसे हम कहते हैं हम सबके पास बुद्धि है, लेकिन कह के कोई दिखाओ, हम दिखा नहीं सकते, बिकॉज दिस इज अ सटल। हम सबके पास हम कहते हैं मेरा मन करता है, तो मन है लेकिन हम दिखा नहीं सकते हैं। इवन कि अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट हो गया कि सर हम थोड़ा खोलेंगे अंदर लेकिन अगर अंदर खोल भी दे, ठीक है, तो भी वो मन और बुद्धि को नहीं देख सकता है। हाँ, वो ब्रेन को देख सकता है। ब्रेन, अच्छा, ब्रेन और बुद्धि में अंतर क्या है, कोई बताएगा क्या? ब्रेन जो है वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उससे वर्क करता है, लेकिन बुद्धि जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वर्क नहीं करता है। कोई डिसीजन लेना है तो मतलब कि कोई फीलिंग होना चाहिए, ये फीलिंग का सिग्नल जब माइंड में पहुंचेगा तब उसके बारे में एनालिसिस जो करना है वो बुद्धि करेगा, ब्रेन का रेफरेंस के थ्रू। यस, दिस इज लाइक टेक्निकल आंसर। और कोई इजी आंसर? मन सोचता है, बुद्धि उसे बता दी ये सही है गलत है, और बुद्धि नहीं, हम मन और बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्रेन की। ब्रेन और बुद्धि में क्या है? हाँ, यस, नाइस, दैट इज लाइक इज ए वेरी इजी आंसर कि जो हमारा ब्रेन है इज लाइक अ हार्डवेयर, ठीक है, और जो बुद्धि है दैट इज लाइक अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर क्या है? दैट इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन। लेकिन जो ब्रेन है वो एक हार्डवेयर है कि देयर आर सो मेनी
कॉम्प्लिकेटेड सेल्स एंड न्यूरॉन्स एंड ऑल दिस थिंग्स उससे बना हुआ है, एंड ठीक है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, ऑल दिस थिंग इज देयर, दैट इज द बायोलॉजिकल थिंग्स, कि एक हार्डवेयर जैसा है। लेकिन जो बुद्धि है, बुद्धि जो है वो एक सॉफ्टवेयर थिंग, सॉफ्ट थिंग है, ठीक है। तो बुद्धि जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है, ठीक है। जैसा मन बहुत ही सूक्ष्म है वैसे ही बुद्धि बहुत ही सूक्ष्म है। तो ये एक जो शरीर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सटल बॉडी, क्योंकि जब, और इसके बाद जो है वो है सोल। सोल भी 3 चीजों का बना है, इटर्निटी यानी सत्य, चित मतलब नॉलेज, और आनंद मतलब ब्लेस, ये भी एक तत्व है। तो ये 3, यानी हमारे पास एक तरह से 3 शरीर हैं। एक जो बाहर दिख रहा है ग्रॉस बॉडी है। जब किसी की डेथ होती है, तो इन तीनों में से एक मरता है या 2 मरता है या 3 मरते हैं। अच्छा, कितनों लोग कह रहे हैं कि तीनों मरते हैं? ये तो पहले हम चर्चा कर दिए कि भाई सोल नहीं मरता है, ठीक है, यानी कि ये तो सबको पता हो गया। कितने लोग कह रहे हैं कि 2 मरते हैं? ठीक है, ओके। कितने लोग कह रहे हैं कि 1 मरता है? अच्छा, अब है कि जो कह रहा है 1 मरता है, उसमें से कितने लोग ये कह रहे हैं सटल बॉडी नहीं मरती है? इसीलिए प्रारंभ से ही एक छोटा बच्चा भी है, उसको भी ये चीज पता चल जाता है ये खाने की है, ठीक है, उसको है कि ये मेरी मम्मी, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये स्टोर है, ये हमारे ये स्टोर है इस माइंड में। तो जब हमारा ये ग्रॉस बॉडी समाप्त हो जाता है, बॉडी एज इट इज रहता है, ये जाते हैं। भगवद गीता में भगवान ने ये बात कही है कि इसीलिए एक व्यक्ति जब दोबारा पैदा होता है तो उसको ये याद नहीं है, हमें ये याद नहीं है कि पिछले जन्म में हमने क्या किया था। लेकिन कुछ प्रवृत्ति जो टेंडेंसी, जानवर कीड़ा मकोड़ा भी होगा, वो अभी पैदा हुआ और तुरंत उसको पता चल जाएगा कैसे खाना है, कैसे खाना है या कैसे अपनी रक्षा करना है, ये तुरंत, क्योंकि ये प्रवृत्ति है। तो जो सटल बॉडी है दैट इज इटर्नल ब्लिसफुल है। और आध्यात्मिकता का मतलब, अगर हम बात करते हैं कि कोई चीज, अगर आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं और उसमें सूक्ष्म शरीर में ये जो माइंड है, तो इंटेलिजेंस को हमने कहा कि भाई इंटेलिजेंस क्या है, वो एक डिसीजन मेकर है। और माइंड क्या है, इज लाइक अ स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स, अनफुलफिल्ड डिजायर एंड द प्रीवियस एक्सपीरियंस। ये मन में स्टोर हो जा रहा है। जितने भी इच्छाएं हैं वो मन में स्टोर होती हैं, जो पूरी नहीं हुई हैं, या जो अनुभव है, कुछ कार्य किया उसका अच्छा या बुरा अनुभव, पिछले अनुभव, वो सब स्टोर होते जा रहे हैं मन में। और अब प्रश्न है कि ये जो मन है, अच्छा एक बात तो हमें मानना पड़ेगा कि हम सब मैक्सिमम अपने मन से ही मोटिवेटेड है। आप यहां क्यों आए, करा मन किया आ गए ठीक है, आज हम कल क्यों नहीं, उस अगले सैटरडे क्यों नहीं आए थे, मन नहीं कर रहा था आने का, ठीक है, नहीं आए। तो मोस्टली हम मन से मोटिवेटेड है। लेकिन साथ ही साथ हम कई बार ये सुनने को हमें मिलता है कि भाई मन को हमें कंट्रोल करना चाहिए। अगर मन को कंट्रोल नहीं किया तो मन क्या करेगा, मन मानी करेगा। हिंदी में कहते हैं एक मन मानी। मन मानी मतलब जो मन कहे वो करो। अब प्रश्न ये है कि जो मन कहे उसको करने में दिक्कत क्या है भाई? ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, जो हमारा मन कहेगा वही हमें करना चाहिए, ठीक है। तो मन की कही बातों को न करें
क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों कंट्रोल करें? जो मन कहे वही हमें करना चाहिए, ये तो बात सही है, ऐसा ही होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कितने लोग ऐसे कह रहे हैं कि नहीं भाई, जो मन कहे वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कौन कह रहे नहीं, और कह रहे नहीं जैसा मन कहे वैसा होना चाहिए। अच्छा, कोई बताए क्यों नहीं होना चाहिए भाई? हाँ बताइए। मन को कुछ भी कहेगा, मन कभी ये नहीं सोचेगा कि क्या सही है क्या गलत है। कितने लोगों का मन करता है कि हम जो है सुबह उठकर अपनी बुक खोलकर पढ़ना शुरू कर दें। हर सेमेस्टर में एक ही चीज कॉमन होती है, और वो ये है कि अंतिम समय में वन नाइट स्ट्रगल, ठीक है, बुक खोलो और हर बार मन यही कहता है कि इस बार निकाल दे, अगला सेमेस्टर देख लेंगे, अगले सेमेस्टर में, ठीक है। और मन हमेशा क्या करता है? प्रोक्रेस्टिनेशन करता है। ठीक है, अभी तो ठीक है, स्टार्ट हुआ है, नहीं, मन याद दिलाता है, नहीं तुमने कहा था पिछली बार कि सेमेस्टर में शुरू से करें। हाँ पता है, ठीक है, लेकिन अभी तो टाइम है यार। अभी तो टाइम है, ठीक है, अभी तो टाइम है, अभी तो ये आ गया, फिर ये फेस्टिवल आ गया, फिर ये निकल जाने तो उसके बाद शुरू कर देने पड़ेंगे। और फिर वो भी आता है, और फिर मन कहता है अभी तो टाइम है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि लगता है अब हम ये नहीं कह सकते कल, क्योंकि कल ही एग्जाम है। ऑप्शन हो तो मन ये भी कह दे, लेकिन जब ऑप्शन नहीं होता है तो मन कहता नहीं, अब उस समय मन खड़ा हो जाता है, कहता है अभी देखो मैंने, और फिर मन क्या कहता है देखो, फिर वही मन कहता है तेरे को बोला था ना पहले से पढ़ना था। है कि नहीं? ये वही मन आपको टालता जा रहा है, कल कर लेंगे यार, आज कर लेंगे, अभी तो आज गरबा चल रहा है, अभी ये कर रहा है, अभी ये चल रहा है, फ्राइडे रिलीज हो गया, नया हो गया, क्रिकेट मैच चल रहा है, दोस्त सब। और जब समय निकल जाता है तो वही मन आपको कहता है तेरे को बोला था ना शुरू से पढ़ना था तेरे को। आप देखो हाउ द माइंड वर्क्स। क्योंकि अगर हम मन की बात करें तो किसी का मन नहीं करता है कि सुबह उठें हम, सबका मन करता है कि हम आराम से सोएं। किसी का मन नहीं करता है, अगर कहा जाए कि भाई आपकी मर्जी है जो करो, तो कॉलेज बंद हो जाए, ऑफिसेस बंद हो जाएं, बॉस कहे तुम्हारी मर्जी है, तुम जॉब पे आओ या मत आओ, सैलरी मिलती जाएगी, नोबडी विल गो, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो जो मन है बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि जो मन है वो डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन कुछ हम मन से डिसीजन ले रहे हैं, तो वो कैसे लेते हैं? और अगर मन से डिसीजन ले रहे हैं तो उसके अच्छे या बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं? रियलिटी। अच्छा, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हमेशा मन गलत ही कहता हो, यह भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने ये लिखा है कि मन क्या है? प्रीवियस एक्सपीरियंस को स्टोर किया है। अब महत्वपूर्ण क्या है कि वो एक्सपीरियंस आपका कैसा है, अच्छा है या बुरा है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये अच्छा है या बुरा है। मन डिसाइड नहीं करेगा कि अच्छा है या बुरा है, मन ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसके आधार पर, हां, अगर मन को अच्छा लगेगा तो कहेगा अच्छा है। लेकिन सेम सिगरेट एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है और एक व्यक्ति को लगता है अच्छा, मन, ठीक है। सेम चीज या सेम ही चीज, सेम पिज्जा किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। सेम बर्गर या सेम, सबका अलग। तो जो मन है, बट अनफुलफिल्ड डिजायर स्टोर हो रहे हैं, थॉट्स हैं जो पूरे हुए नहीं हैं, जो होने हैं, या जो, तो कई बार कुछ अनुभव
अच्छे अनुभव के आधार पर मन अच्छा भी निर्णय ले सकता है, मतलब निर्णय नहीं, पुराने अनुभव के आधार पर कि हाँ ऐसा हुआ था, हम यहाँ पे आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा था और इसलिए हम दोबारा आए हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि हम आए थे लेकिन मजा नहीं आया था, इसलिए जाने की बात नहीं है, बहुत बोर करते हैं वो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बुद्धि कह सकती है ठीक है बोर तो करते हैं लेकिन बाद में प्रसाद भी खिला देते हैं तो चल कोई बात नहीं, प्रसाद ही खा लेंगे और थोड़ी देर क्या जाने क्या जाता है, नहीं तो ऐसे भी इधर उधर पे। तो जो डिसीजन मेकर है, जो बुद्धि है डिसीजन, वो डिसीजन लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि मन को अगर हम मन की करेंगे, मन मानी होगी, तो फिर मन हमें कभी भी डिच कर सकता है, गिरा देगा। इसीलिए बुद्धि चाहिए और बुद्धि से हमें मन को कंट्रोल करना होता है। बुद्धि कहती है कि ये ठीक है, ये तुम्हें करना पड़ेगा, अभी तुम्हारे पास 1 महीना है, पुराना निकल गया लेकिन 1 महीना है, 1 महीने मेहनत कर लो तो एग्जाम अच्छा चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हर सक्सेसफुल पर्सन जो है वो अपने मन को नियंत्रित करता ही करता है, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा अगर आपको सक्सेस में सक्सेस चाहिए। अदरवाइज आप क्या करोगे, फोर्सफुली करना पड़ेगा। अभी आपकी जॉब लग गई है, आपकी मर्जी हो चाहे ना हो, जाना पड़ेगा मन मार के। लेकिन कोई एक व्यक्ति मन मार के जॉब पे जा रहा है, एक दूसरा व्यक्ति है जिसने ऐसे कार्य किए कि उसको उसके पसंद का कार्य मिल गया है, तो वो अपने जो है वो भी मन से जा रहा है लेकिन वो पॉजिटिव वे में जा रहा है, वो मन मार के नहीं जा रहा है, कह रहा नहीं नहीं मेरे को ये पसंद है, मुझे ये कार्य इसलिए मैं जा रहा हूं, मेरे को ये कार्य करना पसंद है। तो इसीलिए अगर हम किसी कार्य को जब तक केवल फोर्सफुली करते रहेंगे तो वो बड़ा समस्या है। अच्छा, यहां पर एक चीज और ये चार्ट ये दिखा रहा है कि अच्छा मन के अंदर ये जो विचार हैं, ये डिजायर हैं, ये अनुभव हैं, ये कहां से आ रहे हैं, ये मन के अंदर, तो ये 5 जगह से आ रहे हैं, ईयर, आईज, टंग, नोज एंड स्किन। तो ये कहते हैं 5 सेंसेस, जिसे पंचेंद्रिय भी कहते हैं, इंद्रिय, हिंदी में इंद्रिय, इंग्लिश में सेंस कहते हैं। तो यहां से सारी चीजें हमारे मन में स्टोर हो रही हैं। हमने कुछ अच्छा या कुछ बुरा सुना, वो मन के अंदर स्टोर हो गया। फिर मन कहता है कि कच्चा बादाम सुनना है ठीक है, कि बहुत अच्छा है, ठीक है, तो फिर मन कहेगा कि चलो इसका वीडियो भी देख लेते हैं कैसा है। तो आइस हमने देखा, सुना, या कुछ टेस्ट किया, या कुछ टच किया, बहुत ही सॉफ्ट जो है सॉफ्ट टच किया, या हार्ड टच किया, या नोज को स्मेल किया। तो ये सारे चीजें अनुभव के आधार पर मन में स्टोर हो रहे हैं। जो भी ये सारी चीजें मन में स्टोर, तो मन के अंदर, यानी अगर मन को अगर आपको कंट्रोल करना है तो इनपुटिंग कहां से हो रही है वहां पर अगर कंट्रोल कर लें तो मन भी कंट्रोल हो जाएगा। तो मन देखिए 2 तरह से कंट्रोलिंग है, एक तो डिसीजन, एक बुद्धि इंटेलिजेंस से माइंड को कंट्रोल करते हैं, और दूसरा कि माइंड की इनपुटिंग कहां से हो रही है, ये 5 जगहों से। तो अगर इनको भी हम कंट्रोल कर लें तो भी माइंड पर कंट्रोल होगा। इसलिए कहते हैं कि जैसे एक हिंदी में कहावत भी है कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन, कि आप जैसा डाइट लेंगे उस तरह आपके माइंड पर भी प्रभाव पड़ेगा। और सिर्फ खाने की बात नहीं है, आप जैसी चीजें देखोगे उसका माइंड पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप लगातार, ठीक है, लगातार जो है हॉरर मर्डर वाली मूवी जहां पर वायलेंस हो और वो आप लगातार देखते रहो, आपके माइंड पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ता जाएगा। और लगातार देखते देखते रहने पर माइंड में उस तरह की एक्टिविटीज भी आने लगेंगी। आप सोओगे तो आपको लगेगा कि कोई आ रहा है, समथिंग, ठीक है, ठीक है। तो जैसा भी, अगर आप इसी तरह अगर आप पॉजिटिव चीज देख रहे हो, सुन रहे हो, तो उसका माइंड पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है।
निगेटिव चीज देख रहे हो तो निगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। इसे कहते हैं गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसके बाद शायद यही स्लाइड है होगा। अच्छा, यहां पे ये भगवत गीता का ये एक एनालॉजी है। ये भगवत गीता में एनालॉजी दिखाया गया है कि हम जैसे ये एक रथ है और इस रथ में 5 घोड़े हैं और 5 घोड़े वो क्या है, हमारे अलग अलग इंद्रिय है, ठीक है, देखने की, सूंघने की, सुनने की और टच की और ये टंग, ठीक है। तो ये 5 इंद्रिय और इसका लगाम क्या है, माइंड, ठीक है। इसका लगाम, इन घोड़ों का लगाम क्या है, माइंड। और इस लगाम को पकड़ने वाला कौन है, इंटेलिजेंस। और सवार कौन है, सोल, यानी हम वो व्यक्ति हैं। तो अगर ऐसा हो कि ये सारे घोड़े अलग अलग दिशा में भागना शुरू कर दें, बड़ा मुश्किल है। उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो लगाम से कंट्रोल करते हैं। तो लगाम क्या है, हमारा माइंड। मतलब माइंड से हम सेंस पर कंट्रोल करते हैं। और माइंड को कंट्रोल कौन कर रहा है, इंटेलिजेंस। क्योंकि लगाम को पकड़ने वाला कौन है, ये इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इंटेलिजेंस, माइंड, इंटेलिजेंस और ये सेंस, जब ये एक साथ एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो पीछे जो व्यक्ति है यानी हम बहुत ही सुखपूर्वक रहेंगे। समस्या कब आती है कि माइंड जो है, इंटेलिजेंस जो है वो शार्प नहीं है, उसके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं है। माइंड अपने आप, माइंड ढीला है, यानी लगाम ढीली है। अब लगाम ढीली है तो सारे घोड़े अपने अपने कहीं भी भागना शुरू करेंगे, तो रथ आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो सेंसेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे 5 सेंसेस। इसीलिए भगवत गीता में भगवान